एक समय की बात है। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और बहुत अहंकारी था। उसने सोचा कि वह अन्य सभी जानवरों से बेहतर है और उसे उनकी भावनाओं या जरूरतों की परवाह नहीं थी। एक दिन उसे भूख लग रही थी और उसने कुछ खाने के लिए शिकार करने का फैसला किया। उसने घास के मैदान में एक हिरन को चरते हुए देखा और वह उस पर झपट पड़ा। हिरन को अचानक पकड़ लिया गया और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन शेर तेज और ताकतवर था और उसने जल्द ही हिरन पर काबू पा लिया। हिरन ने विनती की, कृपया हे राजा, मेरी जान बख्श दो। मेरे पास खिलाने के लिए एक परिवार है और वे मेरा इंतजार कर रहे हैं। यदि आप मुझे मार देंगे तो वे भूखे मर जाएंगे। शेर हंसा और बोला, मुझे तुम्हारे परिवार की परवाह क्यों करनी चाहिए? तुम मेरे लिए भोजन के अलावा कुछ भी नहीं हो। मैं जंगल का राजा हूँ और मैं जो चाहूँ वह कर सकता हूँ। कोई भी मुझे रोक नहीं सकता या मुझसे सवाल नहीं कर सकता। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसने अपना मुंह खोला और हिरन की गर्दन काटने ही वाला था कि तभी उसे जोर की दहाड़ सुनाई दी। उसने अपना सिर घुमाया और पहाड़ी पर एक और शेर को खड़ा देखा। शेर उससे बड़ा और ताकतवर था और उसकी आंखों में भयंकर भाव थे। तुम कौन हो और मेरे क्षेत्र में क्या कर रहे हो? पहाड़ी पर शेर चिल्लाया। हिरन के साथ शेर ने कहा, मैं जंगल का राजा हूँ और यह मेरा क्षेत्र है। मैं जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ और जो चाहूँ शिकार कर सकता हूँ। तुम्हें मुझे चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। पहाड़ी पर शेर ने गुर्राते हुए कहा, तुम जंगल के राजा नहीं हो, तुम मूर्ख हो। तुम्हारे मन में अन्य जानवरों के प्रति कोई सम्मान नहीं है और तुम्हें कमजोरों के लिए कोई दया नहीं है। तुम एक अत्याचारी हो और एक बदमाश। तुम जंगल पर शासन करने के लायक नहीं हो। मैं तुम्हें लड़ाई के लिए चुनौती देता हूँ और विजेता जंगल का सच्चा राजा होगा। हिरन वाला शेर डरा नहीं और उसने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने हिरन को छोड़ दिया और पहाड़ी की ओर भाग गया। दोनों शेर बीच में मिले और लड़ने लगे। उन्होंने एक दूसरे को पंजे मारे, काटे और जोर से दहाड़े। लड़ाई भयंकर थी और काफी देर तक चली। इसी बीच हिरन को भागने का मौका मिल गया। वह उठा और जितनी तेजी से भाग सकता था भाग गया। वह अपने घर पहुंचा और अपने परिवार को बताया कि क्या हुआ था। वे खुश थे कि वह जीवित था और उन्होंने उसे बचाने के लिए पहाड़ी पर शेर को धन्यवाद दिया। दोनों शेरों के बीच लड़ाई तब समाप्त हुई जब पहाड़ी पर मौजूद शेर ने हिरन के साथ मिलकर शेर को नीचे गिरा दिया। उसने उसे अपने पंजे के नीचे दबा लिया था और वह अंतिम प्रहार करने ही वाला था। कृपया हे राजा, मेरी जान बख्श दो। मेरे पास खिलाने के लिए एक परिवार है और वे मेरा इंतजार कर रहे हैं। यदि आप मुझे मार देंगे तो वे भूखे मर जाएंगे। पहाड़ी पर मौजूद शेर ने उसकी ओर देखा और कहा, अब तुम जानते हो कि हिरन को कैसा महसूस हुआ था जब तुम उसे मारने वाले थे। तुम्हें उसके परिवार या उसके जीवन की परवाह नहीं थी। तुम क्रूर और स्वार्थी थे। तुमने अपना सबक सीख लिया है और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि अब से तुम अन्य जानवरों के प्रति दयालु और निष्पक्ष रहोगे। तुम उनके अधिकारों का सम्मान करोगे और उनकी भावनाओं का सम्मान करोगे। तुम अपनी शक्ति या अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेंगे। तुम एक सच्चे राजा और नेता होंगे। क्या तुम वादा करते हैं? हिरन वाले शेर ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं वादा करता हूँ। मैंने जो किया उसके लिए मुझे खेद है और मैं अपना रास्ता बदल दूंगा। मेरी जान बख्शने के लिए और मुझे एक मूल्यवान सबक सिखाने के लिए धन्यवाद। आप ही हैं जंगल का सच्चा राजा और मैं आपका अनुसरण करूंगा। पहाड़ी पर शेर मुस्कुराया और कहा, आपका स्वागत है। मुझे खुशी है कि आपने अपने तरीकों की त्रुटि देखी है और आपने बदलने का फैसला किया है। आपने साहस और विनम्रता दिखाई है। आपके पास बनने की क्षमता है, एक अच्छा राजा और एक मित्र। आइए हम जंगल चलें और अन्य जानवरों से मिलें। वे आपका स्वागत करेंगे और आपको स्वीकार करेंगे। हम शांति और सद्भाव से रहेंगे।
दोनों शेर उठे और साथ साथ जंगल की ओर चल दिए। वे अन्य जानवरों से मिले और अपना परिचय दिया। हिरण के साथ शेर में बदलाव देखकर जानवर आश्चर्यचकित और खुश हुए। उन्होंने उसे माफ कर दिया और उसका स्वागत किया। उन्होंने पहाड़ी पर सिंह की प्रशंसा की और उसे अपना राजा घोषित किया। उसके बाद वे हमेशा खुशियों भरा जीवन जिए। कहानी का सार यह है, शक्ति जिम्मेदारी और सम्मान के साथ आती है। किसी को अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए या कमजोरों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को दयालु और विनम्र होना चाहिए। व्यक्ति को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और खुद में सुधार लाना चाहिए।